आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोमेंट की जो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आइकॉनिक बन गया है। जब ग्लोबल सुपरस्टार रिहाना इंडिया विजिट करती हैं अपनी ब्रांड फेंटी ब्यूटी के लिए। और ये सिर्फ एक ब्रांड लॉन्च नहीं है, ये एक फुल लग्जरी एक्सपीरियंस बन चुका है। जब रिहाना इंडिया पहुंची उसी वक्त से ही मीडिया और पापराजी का फोकस उन पर ही था। एयरपोर्ट से लेके इवेंट वेन्यू तक हर जगह एक ही बस था, रिहाना इज हेयर। उनका स्टाइल सिंपल था लेकिन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि हर कैमरा उन पर फिक्स हो गया। और ऑनेस्टली रिहाना का ये चार्म ही उनको अलग बनाता है। वो ओवरडू नहीं करती लेकिन फिर भी सबसे स्टैंड आउट करती है। इंडिया के लिए ये मोमेंट इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि रिहाना सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस वूमन है। और उनका ब्रांड फेंटी ब्यूटी दुनिया के टॉप ब्यूटी ब्रांड्स में से काउंट होता है। और अब वो इंडिया मार्केट में ऑफिशियली एंटर कर रही हैं। फेंटी ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और रियल ब्यूटी को सेलिब्रेट करना। रिहाना ने जब ये ब्रांड स्टार्ट किया था उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया, ब्यूटी हर स्किन टोन के लिए होनी चाहिए। और इसी वजह से फेंटी ब्यूटी ने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन की। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ स्किन टोन्स का ह्यूज वेरिएशन है, फेंटी का लॉन्च एक परफेक्ट फिट है। और ये लॉन्च कोई नॉर्मल स्टोर ओपनिंग नहीं था, ये एक हाई प्रोफाइल लग्जरी इवेंट था जहां सिर्फ सिलेक्टेड गेस्ट ही इनवाइटेड थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस इवेंट का कनेक्शन सीधा जाता है इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली तक, अंबानी फैमिली, जहां रिहाना ने पर्सनली ईशा अंबानी से मुलाकात की। इवेंट का सबसे हाईलाइटेड मोमेंट था रिहाना की मुलाकात ईशा अंबानी के साथ। अगर आप इंडिया के बिजनेस सीन को समझते हैं तो आपको पता होगा कि अंबानी फैमिली का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। और ईशा अंबानी का रोल स्पेशली लग्जरी और फैशन वेंचर्स में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप का सिग्नल भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में कोई भी ग्लोबल ब्रांड जब एंटर होता है तो अंबानी इकोसिस्टम का सपोर्ट एक गेम चेंजर होता है। इस इवेंट पर कृति साना ने भी अपनी प्रेजेंस इवेंट को और ग्लैम बना दिया। उनका लिप सिंपल था लेकिन एलिगेंट, और ऑनेस्टली वो बिल्कुल फेंटी वाइब के साथ मैच कर रही थी। एंड सिर्फ रिहाना की वजह से ही स्पेशल नहीं था बल्कि बॉलीवुड की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ने इसे और भी ग्लैमरस बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं पारुल कुलाडी की, जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। उनका स्किन केयर और ब्यूटी स्पेस में इन्वॉल्वमेंट इस इवेंट के साथ काफी परफेक्टली अलाइन करता है। पारुल का लुक काफी फ्रेश और मॉडर्न था, मिनिमल मेकअप, ग्लोइंग स्किन और एक कॉन्फिडेंट वाइब जो क्लियरली फेंटी ब्यूटी का एस्थेटिक से मैच कर रहा था। उनकी प्रेजेंस ये शो करती है कि न्यू एज इंडियन क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी अब ग्लोबल ब्यूटी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बन रहे हैं। और अब बात करते हैं राइजिंग स्टार शनाया कपूर की, जो अपनी फ्रेश ऑरा और एफर्टलेस एलिगेंस की वजह से इस इवेंट में स्टैंड आउट कर रही थी। शनाया का लुक काफी पॉलिश था, सॉफ्ट वेव्स, ग्लोइंग स्किन और एक सटल ग्लैम जो बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा था बल्कि नेचुरली प्रीमियम फील दे रहा था। उनकी स्टाइलिंग में एक चीज क्लियर थी, मिनिमलिज्म विद इम्पैक्ट। कोई हैवी ड्रामा नहीं लेकिन फिर भी कैमरा उन पर टिक जाता है। ये वो टाइप का प्रेजेंस होता है जो क्वाइटली अटेंशन ग्रैब करता है और शनाया ने एक्जैक्टली वही डिलीवर किया। और अब बात करते हैं फ्रेश फेस पश्मीना रोशन की, जो अपनी सॉफ्ट एलिगेंस और नेचुरल चार्म की वजह से क्वाइटली स्पॉटलाइट ले रही हैं। पश्मीना का लुक काफी रिफाइंड था, सटल मेकअप, ग्रोइंग स्किन और एक एफर्टलेस हेयर स्टाइल जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उनका पूरा वाइब लाउड नहीं था लेकिन एक काम कॉन्फिडेंस था जो इंस्टेंटली नोटिस होता है। अगर आप उनकी स्टाइलिंग को ऑब्जर्व करें तो एक चीज क्लियर समझ आती है, लेस इज मोर। कोई ओवर एसेसरी नहीं थी, कोई हैवी ग्लैम नहीं, बस एक क्लीन पॉलिश लुक जो बिल्कुल लग्जरी एस्थेटिक के साथ अलाइन करता है। और इसी सिंप्लिसिटी में उनकी रियल स्ट्रेंथ नजर आती है। करते हैं राधिका शेट की, जिन्होंने अपनी बोल्ड और हाई फैशन लुक से इवेंट का पूरा मूड एलिवेट कर दिया। राधिका का आउटफिट काफी स्टेटमेंट मार्किंग था, डीप नेकलाइन, स्ट्रक्चर्ड सैल्यूट एंड एक एजी डिटेलिंग जो उन्हें इंस्टेंटली स्टैंड आउट बना रही थी। उनका लुक टिपिकल सेफ ग्लैम नहीं था बल्कि एक कॉन्फिडेंट रिस्क टेकिंग फैशन चॉइस थी जो क्लियरली शो करती है कि वो अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना जानती हैं। अगर आप उनकी स्टाइलिंग को क्लोजली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस नजर आता है, बोल्ड आउटफिट प्लस कंट्रोल एलिगेंस। इस इवेंट पे अदिति भाटिया भी मौजूद थी, जो अपनी सॉफ्ट ग्लैम या यूथफुल चार्म के साथ इवेंट में एक फ्रेश एनर्जी लेकर आई। अदिति का लुक काफी क्लीन और एलिगेंट था, डीप हैवी टोन आउटफिट, सटल शाइन और एक स्लीक सिरहुड जो उन पर परफेक्टली सूट कर रहा था। उनकी स्टाइलिंग काफी बैलेंस थी, ना ज्यादा हैवी ना ज्यादा प्लेन, बस एक रिफाइंड सिंप्लिसिटी जो इंस्टेंटली अपीलिंग लगती है। अगर आप उनका ओवरऑल वाइब देखें तो एक सॉफ्ट कॉन्फिडेंस नजर आता है, लूज वेव्स, हेयर स्टाइल, नेचुरल ग्लोइंग मेकअप और एक काम एक्सप्रेशन, ये सब मिलकर एक एफर्टलेस ब्यूटी मोमेंट क्रिएट करते हैं। ये वो टाइप का लुक होता है जो लाउड नहीं होता लेकिन फिर भी क्वाइटली स्टैंड आउट करता है। अब बात करते हैं टीना जदानी की, जिन्होंने अपनी बोल्ड और ग्लैमरस लुक के साथ इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग फैशन स्टेटमेंट दिया। टीना का आउटफिट मेटालिक गोल्ड टोन में था जो इंस्टेंटली लग्जरी वाइब और रेड कार्पेट क्रिएट कर रहा था। स्ट्रक्चर कोर्स स्टाइल और फिटिंग सिरहुड ने उनके लुक को और ज्यादा शार्प और डिफाइन बना दिया। उनकी स्टाइलिंग काफी ऑन पॉइंट थी, स्लीक हेयर, ड्यूई ग्लोइंग मेकअप और एक एलिगेंट चोकर नेकलेस जो पूरे लुक को परफेक्टली एलिवेट कर रहा था। अगर ओवरऑल वाइब की बात करें तो टीना का प्रेजेंस काफी कॉन्फिडेंट और पॉलिश लग रहा था। फेंटी ब्यूटी जैसी ग्लोबल इवेंट के लिए टीना का ये हाई ग्लैम लुक बिल्कुल परफेक्ट फिट था। बात करते हैं ग्लोबल आइकन रिहाना की, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से पूरे इवेंट का लेवल ही चेंज कर दिया। रिहाना का लुक ऑल ब्लैक था, स्लीक, पावरफुल और बिल्कुल स्टेटमेंट मेकिंग। हाई नेक स्ट्रक्चर आउटफिट के साथ उनका कॉन्फिडेंट स्टांस एक पूरा बॉस एनर्जी क्रिएट कर रहा था। उनका स्टाइलिंग मिनिमल था लेकिन इम्पैक्ट मैक्सिमम। टाइट पोल बैक हेयर, ग्लोइंग स्किन और सिग्नेचर एटीट्यूड, ये सब मिलकर एक आइकॉनिक रेड कार्पेट मोमेंट बना रहे थे। अगर आप नोटिस करें तो रिहाना का स्टाइल हमेशा से डिफरेंट रहा है। वो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती बल्कि खुद ट्रेंड सेट करती हैं और इसी वजह से उनके हर अपीयरेंस में एक अथॉरिटी फील होती है, जैसे वो सिर्फ इवेंट अटेंड नहीं कर रही बल्कि उसे ऑन कर रही है। फैंटी ब्यूटी के फाउंडर होने के नाते ये इवेंट उनका सिर्फ ब्रांड लॉन्च नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था कि ब्यूटी इंडस्ट्री का फ्यूचर इंक्लूसिव और ग्लोबल है। और इंडिया जैसे डाइवर्स मार्केट में उनका पर्सनली आना ये शो करता है कि वो इस एक्सपेंशन को कितना सीरियसली लेती हैं। एंड ऑनेस्टली रिहाना ने प्रूव कर दिया कि
स्टार पावर क्या होती है। जहां वो खड़ी होती हैं वहीं स्पॉटलाइट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। रिहाना के इस लुक को थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये सिर्फ एक आउटफिट नहीं था, ये एक कंप्लीट पावर स्टेटमेंट था। ऑल ब्लैक एंसेंबल के बीच में जो ग्लॉसी टेक्सचर था वो एक फ्यूचरिस्टिक और एजी फील क्रिएट कर रहा था। ये टिपिकल रेड कार्पेट ग्लैम नहीं था, ये रिहाना का सिग्नेचर एक्सपेरिमेंटल स्टाइल था। रिहाना का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि वो फैशन को रूल्स के साथ नहीं बल्कि अपनी मूड के साथ कैरी करती हैं, और इस इवेंट में भी उन्होंने सेफ प्ले नहीं किया। हाई नेक स्ट्रक्चर डिजाइन, ड्रामेटिक स्लीव्स और एक स्कल्प्टेड सिल्हूट, ये सब मिलकर उन्हें एक मॉडर्न डे फैशन आइकन बना रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही पावरफुल था, हैंड ऑन हिप पोज, डायरेक्ट गेज और एक काम कॉन्फिडेंस, जैसे वो पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रही हूँ। ये वो प्रेजेंस होती है जो सीखनी नहीं पड़ती, ये नेचुरली आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिहाना का ये लुक सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं था, ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का एक्सटेंशन था। फेंटी ब्यूटी का मैसेज बोल्ड, इंक्लूसिव, अनअपोलोजेटिक, वो उनके हर अपीयरेंस में रिफ्लेक्ट होता है, और इस इवेंट में भी उन्होंने वही एनर्जी कैरी की थी। इंडिया जैसे मार्केट में जहां ब्यूटी और फैशन रैपिडली इन्वॉल्व हो रहा है, रिहाना का ये अपीयरेंस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ग्लोबल आइकन्स अब सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली रिहाना ने सिर्फ इवेंट अटेंड नहीं किया, उन्होंने एक मोमेंट क्रिएट किया जो कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ देखा नहीं जा सकता बल्कि हमेशा याद रखा जा सकता है। इस इवेंट पर गायत्री भारद्वाज भी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी सॉफ्ट ग्लैम और चिक स्टाइलिंग के साथ इवेंट में एक फ्रेश स्टैंड आउट मोमेंट क्रिएट कर दिया। गायत्री का आउटफिट पेस्टल येलो टोन में था जो इंस्टेंटली सॉफ्ट, लग्जरी और फेमिनाइन एलिगेंस दे रहा था। डीप नेकलाइन और ड्रेप सिल्हूट ने उनके लुक को एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच दिया। उनकी स्टाइलिंग काफी क्लीन और बैलेंस थी, लूज वेव्स हेयर स्टाइल, मिनिमम ज्वेलरी और एक सटल ग्लो जो उनकी नेचुरल ब्यूटी को और हाईलाइट कर रहा था। ये वो टाइप का लुक होता है जो ओवर नहीं है बल्कि फिर भी इंस्टेंटली आई कैचिंग लग रहा था। अगर ओवरऑल वाइब की बात करें तो गायत्री का प्रेजेंस काफी ग्रेसफुल और कंपोज था। बात करते हैं कनिका कपूर की, जिन्होंने अपनी बोल्ड और एजी लुक के साथ इवेंट में एक पावरफुल फैशन मोमेंट क्रिएट कर दिया। कनिका का आउटफिट ऑल ब्लैक था, लेकिन उसका टेक्सचर और डिजाइन उसे कंप्लीटली स्टैंड आउट बना रहा था। हाई नेक कट और शेड डिटेलिंग ने एक मॉडर्न स्लाइटली डेनिम वाइब ऐड कर दी जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी। उनकी स्टाइलिंग काफी शार्प थी, स्लीक पुल बैक हेयर, डिफाइंड मेकअप और एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन जो पूरे लुक को एलिवेट कर रहा था। ये वो टाइप का ग्लैम है जो सटल नहीं है बल्कि इंटेंशनल और स्टेटमेंट ड्रिवन होता है। अगर ओवरऑल वाइब की बात करें तो कनिका कपूर का प्रेजेंस काफी बोल्ड और सेल्फ एश्योर्ड लग रही थी। वो उन सेलेब्स में से हैं जो एक्सपेरिमेंटल फैशन को कॉन्फिडेंटली कैरी करती हैं, और उनका ये लुक भी उसी कैटेगरी में आता है। बात करते हैं डायनामिक डुओ इडालिया बेग और आलिया कश्यप की, जिन्होंने अपनी मॉडर्न और रिलेटेबल स्टाइल के साथ इवेंट में एक फ्रेश जेंजी एनर्जी ऐड की। इडालिया का लुक काफी मिनिमल और ग्राउंडेड था, ब्लैक सीवलेस आउटफिट, सॉफ्ट मेकअप और एक नेचुरल वाइब जो उनके इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट कर रहा था। दूसरी तरफ आलिया ने एक स्लाइटली एक्सपेरिमेंटल और ग्लॉसी लुक कैरी किया था, शी डिटेलिंग और स्ट्रक्चर्ड स्टाइलिंग के साथ जो उन्हें एक एजी फैशन फॉरवर्ड फील दे रहा था। एनएसएन भी वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने अपनी लाइवली एनर्जी और एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी के साथ इवेंट में एक अलग ही वाइब क्रिएट की थी। रेने का लुक सिंपल ब्लैक आउटफिट में था, लेकिन उनका रियल हाईलाइट उनकी एनर्जी थी। उनका कैंडिड रिएक्शन, वाइड स्माइल और नेचुरल एक्सप्रेशंस, ये सब उन्हें इंस्टेंटली रिलेटेबल और स्टैंड आउट बना रहे थे। अगर आप नोटिस करें तो रेने का प्रेजेंट बिल्कुल फिल्टर्ड या ओवर स्टाइल नहीं लग रहा था, बल्कि एक रॉ, रियल और स्पॉन्टेनियस फील दे रहा था। और ऑनेस्टली आज के टाइम में ये ऑथेंटिसिटी ही सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है ऑडियंस के साथ। श्रुति चौहान की, जिन्होंने अपनी नेचुरल ग्लो और अंडरस्टेटेड एलिगेंस के साथ इवेंट में एक काम रिफाइंड प्रेजेंस क्रिएट की। श्रुति का लुक काफी मिनिमल था, अर्थी टोन आउटफिट, क्लीन नेकलाइन और एक सॉफ्ट ड्यूई फिनिश जो उनकी स्किन को नेचुरली हाईलाइट कर रहा था। उनकी स्टाइलिंग बिल्कुल एफर्टलेस लग रही थी, सीट पुल बैक हेयर, सटल मेकअप और मिनिमल एसेसरीज, ये सब मिलकर एक पॉलिश्ड और मॉडर्न एस्थेटिक क्रिएट कर रहे थे। ये वो टाइप का लुक है जो लाउड नहीं है लेकिन फिर भी प्रीमियम फील दे रहा था। पर अगर ओवरऑल वाइब की बात करें तो श्रुति चौहान का प्रेजेंस काफी कंपोज और कॉन्फिडेंट था। अब बात करते हैं सोनल की, जिन्होंने अपनी सॉफ्ट एलिगेंस और टाइमलेस चार्म के साथ इवेंट में ग्रेसफुल प्रेजेंस क्रिएट की। सोनल का लुक काफी फ्रेश और रिफाइंड था, लाइट पेस्टल टोन आउटफिट, सटल टेक्सचर और एक क्लीन सिल्हूट जो उनकी नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रहा था। उनकी स्टाइलिंग काफी बैलेंस थी, स्ट्रेट स्लीक हेयर, सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी जो उनको ओवरऑल लुक को एनहांस कर रही थी विदाउट ओवरपावरिंग इट। ये वो टाइप का लुक है जो कि लाउड नहीं है बल्कि बिल्कुल क्लासी और पॉलिश फीलिंग देता है। अगर ओवरऑल वाइब की बात करें तो सोनल टू प्रेजेंस काफी काम और कॉन्फिडेंट लग रही थी। और अब बात शुरू करते हैं मेथराना से, जिन्होंने अपनी मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग और एफर्टलेस कॉन्फिडेंस के साथ इवेंट में एक क्लीन और रिफाइंड मोमेंट क्रिएट किया। मेधा का ऑल वाइट लुक इंस्टेंटली फ्रेश और मॉडर्न फील दे रहा था। स्ट्रैपलेस सिल्हूट, सॉफ्ट वेव्स और नेचुरल मेकअप, ये सब मिलकर एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस क्रिएट कर रहे थे। उनका पूरा वाइब काम और कंपोज था। ये उस तरह का लुक है जो ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन क्वाइटली स्टैंड आउट करता है। और ऑनेस्टली मेधा ने प्रूव कर दिया कि सिंप्लिसिटी भी एक पावरफुल स्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन फिर वाइब कंप्लीट शिफ्ट होती है, एंट्री होती है करिश्मा शर्मा की, और यहाँ से एलिगेंस से सीधा बोल्ड ग्लैमर में ट्रांजिशन आ जाता है। करिश्मा का रेड आउटफिट इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, डीप टोन, स्ट्रक्चर्ड शोल्डर्स और एक कॉन्फिडेंट सिल्हूट जो पूरे फ्रेम को डोमिनेट कर रहा था। उनकी स्टाइलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड थी, सॉफ्ट वेव्स हेयर स्टाइल, बोल्ड मेकअप और एक इंटेंस एक्सप्रेशन जो उनके लुक को और पावरफुल बना रहा था। ये उस तरह का ग्लैम है जो सेटल नहीं होता लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेधराना का वाइब सॉफ्ट और मिनिमल था, जबकि करिश्मा शर्मा ने उस सिंप्लिसिटी को ब्रेक करते हुए एक बोल्ड हाई इम्पैक्ट फैशन मोमेंट क्रिएट किया।
क्योंकि जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये रेंज ऑफ स्टाइल्स ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती हैं और ऑनेस्टली मेधा और करिश्मा दोनों ने अपने अपने स्टाइल में परफेक्ट मोमेंट ओन किया था। और फिर स्पॉटलाइट शिफ्ट होता है एक और स्ट्रॉन्ग ग्लैम मोमेंट की तरफ। एंट्री होती है जानवी कपूर की, जो अपने सिग्नेचर बोल्ड और ग्लैमरस प्रेजेंस के साथ इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं। जानवी का लुक काफ़ी पॉलिश्ड और हाई ग्लैम था, फ्लॉलेस स्किन, डिफाइंड आईज और एक सॉफ्ट ग्लॉसी फिनिश जो उनकी पूरी अपीयरेंस को रेड कार्पेट रेडी बना रहा था। उनकी स्टाइलिंग में एक नेचुरल बैलेंस था, नो ओवरप्ले ड्रामेटिक, ना बिल्कुल मिनिमल, बस एक परफेक्ट मिक्स जो उन्हें एफर्टलेसली स्टैंड आउट बना रहा था। फेंटी ब्यूटी जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जानवी का ये पॉलिश और रेडियंट लुक बिल्कुल ऑन ब्रांड लग रहा था, मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और एफर्टलेसली ग्लैमरस। एंड ऑनेस्टली उन्होंने प्रूव किया कि कंसिस्टेंसी इन ग्लैम में ही उनकी रियल स्ट्रेंथ है। उसके बाद सारा मोमेंट जो है वो चला जाता है हमारी ग्लोबल और इंडियन लग्जरी एक ही फ्रेम में आ जाती हैं। एक साइड पर है रेहाना और दूसरी तरफ है ईशा अंबानी, और जब ये दोनों साथ खड़ी होती हैं तो ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं बल्कि एक पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। रेहाना अपने सिग्नेचर और ब्लैक बोल्ड और स्ट्रक्चर्ड लुक में पूरे कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी कैरी कर रही हैं, और ईशा अंबानी अपनी सॉफ्ट, एलिगेंट और रिफाइंड स्टाइलिंग के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं। ये कंट्रास्ट ही इस मोमेंट को इतना स्पेशल बनाता है कि एक तरफ एजी ग्लोबल फैशन एनर्जी और दूसरी तरफ ग्रेसफुल अंडरस्टेटेड लग्जरी फैशन। और जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ आती हैं तो एक बैलेंस्ड हाई एंड एस्थेटिक क्रिएट होता है जो रेयरली देखने को मिलता है। अगर डीपर लेवल पर देखें तो ये मोमेंट सिर्फ फैशन का नहीं बल्कि बिजनेस और इन्फ्लुएंस का भी है। रेहाना एक ग्लोबल ब्यूटी एम्पायर की फाउंडर है और ईशा अंबानी इंडिया के लग्जरी इकोसिस्टम की फिगर। दोनों का एक साथ होना ये शो करता है कि इंडिया का ब्यूटी और फैशन मार्केट अब ग्लोबल स्टेज पर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये कल्चरल क्रॉसओवर था जहां वेस्ट और इंडिया सिर्फ कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे बल्कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। अगर हम इस पूरे इवेंट की बैकबोन की बात करें तो वो है ईशा अंबानी। ईशा अंबानी ने इंडिया की ब्यूटी और लग्जरी रिटेल स्पेस को एक नए लेवल पर ले जाने में की रोल प्ले किया है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं थी लेकिन विजन क्लियर था, ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में लाना और उन्हें प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट करना। उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया में सिफोरा का एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग हुआ और अब फेंटी ब्यूटी जैसा ग्लोबल पावर हाउस भी ऑफिशियली एंटर कर चुका है। ये सिर्फ ब्रांड्स लाने की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात है जहां इंडियन कंज्यूमर्स को इंटरनेशनल क्वालिटी और एक्सपीरियंस दोनों मिलेंगे। और ऑनेस्टली ये मूव इंडिया की ब्यूटी मार्केट के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। और फिर इस लग्जरी सेटअप को कम्पीट करता है बॉलीवुड का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। एंट्री होती है जानवी कपूर की, जो अपनी ग्लैमरस ऑरा के साथ इवेंट में एक स्टार पावर ऐड करती हैं। जानवी का प्रेजेंस सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कनेक्शन है यूथ ऑडियंस के साथ जो ब्यूटी के ट्रेंड्स को फॉलो भी करती है और डिफाइन भी। और जब बात फैशन की हो तो मनीष मल्होत्रा का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। मनीष मल्होत्रा सिर्फ एक डिजाइनर नहीं बल्कि बॉलीवुड फैशन इंडस्ट्री का एक इंस्टीट्यूशन है। उनका इस इवेंट में होना ये प्रूव करता है कि ये सिर्फ ब्यूटी लॉन्च नहीं था बल्कि फैशन, लग्जरी और सेलिब्रिटी कल्चर का एक कंप्लीट फ्यूजन था। अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो ईशा अंबानी का विजन, रेहाना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बॉलीवुड के टॉप नेम्स का प्रेजेंट, ये सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो इंडिया को डायरेक्ट ग्लोबल ब्यूटी मैप पर प्लेस करता है। मनीष मल्होत्रा अपनी क्लासिक सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग फैशन अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहे थे। सिंपल ब्लैक आउटफिट लेकिन उसमें भी एक रिफाइंड एलिगेंस थी जो क्लियरली शो करती है कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों के नहीं बल्कि पर्सनालिटी का भी होता है। और दोनों एक फ्रेम में देखें तो ये एक सिर्फ सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं लगता बल्कि एक डिजाइनर और म्यूज का परफेक्ट मोमेंट फील होता है। जानवी मॉडर्न बॉलीवुड ग्लैमरस का फेस और मनीष मल्होत्रा उस ग्लैमरस का क्रिएटर। और फिर आता है वो मोमेंट जो इस पूरे इवेंट को डिफाइन करता है। ग्लोबल आइकन रेहाना अपनी स्टनिंग ग्रीन लुक में नजर आती हैं, सॉफ्ट रिच टोन, स्लीक हेयर और वो सिग्नेचर कॉन्फिडेंस जो उन्हें हर जगह स्टैंड आउट बना देता है। ये लुक लाउड नहीं था लेकिन एक क्वाइट लग्जरी फील दे रहा था जो फेंटी ब्यूटी के एसेंस को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। अपनी फ्रेम कंप्लीट होता है साथ ही खड़ी हुई ईशा अंबानी से, और यहाँ से सिर्फ फैशन मोमेंट नहीं रहता, ये एक पावरफुल मोमेंट बन जाता है जो एक तरफ रेहाना ग्लोबल ब्यूटी एम्पायर के क्रिएटर और दूसरी तरफ ईशा अंबानी इंडिया के लग्जरी इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स। दोनों का एक साथ होना ये सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल के इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल ब्यूटी इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर बन चुका है। ये इवेंट सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक शिफ्ट था, एक शिफ्ट जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इंडियन प्लेटफॉर्म्स उन्हें वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये मोमेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, ये फील किया जाता है। ग्लोबल मीट्स इंडिया, लग्जरी मीट्स कल्चर, ब्यूटी मीट्स आइडेंटिटी। और इसी के साथ ये इवेंट एक मेमोरी बन जाता है, एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ ट्रेंड नहीं करेगा बल्कि फ्यूचर डिफाइन करेगा। आपको क्या लगता है, क्या फेंटी ब्यूटी इंडिया में नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।